Hello friends, today we are going to discuss the next topic related to rational numbers. Remember, rational number is one which can be expressed in the form p by q. Rational number ऐसा कोई भी नंबर है जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसमें q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास है 3/5 यस रैशनल नंबर है, 7/9 रैशनल नंबर है। तो इस टाइप से कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अब बात आती है कि ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में है, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में देखें तो वो कैसा नज़र आ सकता है। डेसिमल फॉर्म में अगर आप कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपके पास वो डेसिमल के बाद किसी ना किसी प्लेस पे वो ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स वहाँ कंप्लीट ये डिवाइड हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपके पास 1/2, तो इसका आंसर कितना होता है 0.5। ओके, तो ये टर्मिनेट हो गया। सो इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर में जो डेसिमल है वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर की एक दूसरी फॉर्म हमारे पास होती है जहाँ वो टर्मिनेट तो नहीं होता बट वो बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे यहाँ पे आप एक नंबर देख रहे हैं कि 8 के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो 5 है ये बार बार रिपीट कर रहा है, जिसको आप 8.5 बार लिख सकते हैं। इसमें आप देखते हैं तो आपके पास ये 7/9 बार बार रिपीट हो रहा है। सो वी कैन राइट डाउन 37.8 और ये 7/9 के ऊपर बार। नेक्स्ट चलते हैं, दिस वन इज 16.234 ये दिख रहा है हमें। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो डॉट्स लगा रहे हैं इसका मीनिंग है द सेम पैटर्न इज रिपीटेड। अगर मैं यहाँ पे डॉट्स नहीं लगाऊंगा तो ये कैसा बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर हमने 16.234 बार ये इसको लिख लिया। अब बात आती है कि ओके ये नंबर तो हमारे पास हो गए रैशनल। इररेशनल नंबर कैसे होते हैं फिर? आप यहाँ देखें कि यहाँ पे कुछ ये पैटर्न रिपीट हो रहा था कहीं ना कहीं। सपोज़ कीजिए अगर ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट नहीं होता और ये वैल्यूज़ यहाँ पे कभी भी ख़त्म भी नहीं होती, ना तो ये टर्मिनेट होती लाइक दिस वन, कहीं ख़त्म हो जाने वाली चीज़, और ना ही ये रिपीट करती जैसे यहाँ पे रिपीट कर रही हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। यहाँ पे आप देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल है 3.01, फिर 001 हो गया, 001 हो गया। रिमेंबर यहाँ ज़ीरो का नंबर बढ़ता जा रहा है, हमें पैटर्न नज़र ज़रूर आ रहा है लेकिन वो चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। आगे चलते हैं 2.56, फिर यहाँ 556, 556 एंड सो ऑन। तो ये भी एक इररेशनल नंबर है। अब बात आती है पाई। क्या पाई भी इरेशनल है? बिल्कुल सही कहा आपने, पाई इज़ इरेशनल। हो सकता है आपको डाउट होगा कि ये तो सर आप गलत बोल रहे हो, बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज़ हाउ मच, 22/7। रिमेंबर जहाँ भी पाई का क्वेश्चन आता है वहाँ लिखा होता है यूज़ पाई एज 22/7। मतलब हमें पाई की ये वैल्यू एज्यूम करनी है, लेनी है उस क्वेश्चन के लिए। अदरवाइज़ पाई जो है दैट इज़ इररेशनल नंबर, ये माइंड में रख लीजिएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई वैल्यू है। अब बात यह आती है कि जस्ट बाय लुकिंग एट एनी सम नंबर, ये तो क्लियर है कि ये रैशनल है, पर क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि इसमें ये टर्मिनेट होगा लाइक दिस वन या ये टर्मिनेट नहीं होगा लाइक दिस वन? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप उसके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें। डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 इनके कितने भी फैक्टर्स हों, सिर्फ 2 और 5 ही नज़र आने चाहिए। अकेला 2 आ सकता है, अकेला 5 आ सकता है, 2 और 5 कितनी भी बार आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो ये नंबर हमेशा टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर 2 और 5 को छोड़कर एक्सेप्ट दीज टू कोई और फैक्टर आपको नज़र आता है, प्राइम फैक्टर रिमेंबर, तब हम कहेंगे कि वो इस फॉर्म में होगा, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 22/7, सो ये जो आपके पास है नीचे क्योंकि 7 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में आएगा ये। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 13 देख रहे हैं, अगेन इट इज़ अ फैक्टर अदर देन 5 और 2, तो ये भी सेम। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ 5 तो है लेकिन साथ में क्या आ गया 17, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल है। नेक्स्ट में 11 and 2, अगेन 11 आ गया आपके पास, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 19/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 एंड 7। 2 and 5 इज़ फाइन, लेकिन ये जो 7 आ गया तो इससे क्या हो जाएगा, ये टर्म भी क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पे हमने 1/7 का एक आंसर लिखा है 0.142857। ये बार का मतलब है ये चीज़ रिपीट हो रही है, दैट वी नो, पहले भी हमने यहाँ डिस्कस किया था। ये 2/7 का है और ये है 1/17 का। इस पे एक रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 7 हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आ सकती हैं। तो इसमें अगर आप देखें 7 के केस में यहाँ मैक्सिमम डिजिट जो हमें मिल रही हैं वो 6 मिल रही हैं। इसमें भी क्योंकि 7 था तो इसमें भी 6 ही मिल रही है मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, इससे कम मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो 17 में कितनी मिलनी चाहिए, इससे एक कम तक मिल सकती हैं, हमें 16 डिजिट तक मिल सकती हैं। रिपीटिंग जो होगा, रिपीटिंग इससे कम हो सकता है 16 से, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1/17 में 4, 4, 4 एंड 4, टोटल 16 डेसिमल प्लेसेस तक ये चीज़ आई, उसके बाद ये रिपीट होनी शुरू हो गई। ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है कि 1/17 में कितने मैक्सिमम डिजिट्स का रेपिटेशन पॉसिबल हो सकता है। सो द आंसर इज 16। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एग्ज़ाम में हमें मिलता है वो आता है कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास इसमें इसके ऊपर बार गिवन है और उसको हमने p/q की फॉर्म में लिखना है, वेयर q इज़ नॉट 0, दैट इट मीन्स यू हैव टू एक्सप्रेस दिस वन इज़ अ सिंपल रैशनल नंबर इन द फ्रैक्शन फॉर्म। तो सबसे पहले हमने x को इस नंबर के इक्वल ले लिया। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज़, जो भी टर्म जिसके ऊपर बार नहीं है इसको आप लेफ़्ट में लाएंगे। तो इसको लेफ़्ट में लाने का एक सिंपल वे है दैट इस नंबर को लेफ़्ट में लाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी विल गेट 10x = 2 - 35 बार। दूसरा स्टेप है, अपने कितनी टर्म्स के ऊपर बार दिख रहा है, 2 टर्म्स, इन 2 टर्म्स को आपको लेफ़्ट में लाना है। तो इन 2 टर्म्स को लेफ़्ट में लाने के लिए मुझे इस वैल्यू को, इस पूरी इक्वेशन को अब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ हो गया 1000x और ये हो गया 235 - 35 बार। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं, बिकॉज दोनों में यहाँ पर डेसिमल के बाद बिल्कुल सेम वैल्यू है और ये माइनस हो जाएंगी। तो इनका डिफरेंस आपके पास कितना आ गया, 233। इनका डिफरेंस हमारे पास आ गया 990x। तो x का आंसर हो गया 233/990। नाउ वी कम ऑन टू सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में हमारे पास आना शुरू हो गए हैं और ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखते हैं, क्योंकि इसमें डबल रूट दिख रहा है, अंदर भी रूट है और ये बाहर भी रूट है। बट ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत सिंपल है, जस्ट आपको इस वैल्यू को ध्यान से देखना है। इसके फैक्टर्स आपके पास क्या बन रहे हैं, इसके फैक्टर्स आपके पास बन रहे हैं 2, 1 √2। अब आप ध्यान से देखें तो इस 2 को भूल जाएं आप, बाकी 2 फैक्टर बचे 1 and √2। अगर मैं यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर लिख देता हूँ और √2 का भी स्क्वायर लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा 1 + 2 दैट इज़ 3। यही टर्म तो 3 हमारे पास है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में चेंज हो गई है, अब a² + b² - 2ab। तो इसको मैं लिख देता हूँ √2
-1 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट चल रहा आपका, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आ गया, √2 -1। लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम फॉर्म। यहाँ पे आपके पास है 5 + 2 √6। अगेन इस 2 के साथ में जो वैल्यूज़ हैं इनके फैक्टर्स बनाते हैं, 2 √2 √3, मल्टीप्लाई करके √6 आ जाएगा। √2 एंड √3 बेटर है कि आप पहले बड़ा वाला लिखें इसमें, तो जो वैल्यू बिगर थी √3 मैंने पहले लिख लिया। सो ये आपके पास बन गया √3 - √2 का होल स्क्वायर, इसका रूट ले लेते हैं, द आंसर इज √3 - √2। नेक्स्ट इन दिस वन अगेन इसके फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए, क्या बन जाएंगे, इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे √2 एंड √7, और इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ शुरू में लिख लेते हैं, √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। नोटिस करें तो ये 9 ही हो गया। सो दिस इक्वल्स नथिंग बट √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर इन द रूट्स, द आंसर इज √7 प्लस √2। अगले पे आते हैं, इसके फैक्टर्स सोचिए एक बार या खुद ट्राई कीजिए पॉज करके, मैं इसको कर रहा हूँ, आप देख लेंगे बाद में। अगर आप देख चुके हैं तो नाउ यू कैन चेक योर आंसर। तो आपका जो आंसर इसमें आ गया 2 + √3 आ गया आपके पास, लेकिन क्या प्लस आना चाहिए था? यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक होने के चांस होते हैं। इन सब में प्लस चल रहा था, इन दो में, तो हमने आंसर प्लस में हमारे पास आना चाहिए था। यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है और यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है, तो ये चीज़ माइंड में रखेंगे कि ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इनको ठीक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, प्लस, लेकिन यहाँ पे आंसर माइनस में चल रहा है, ये माइनस में, तो ये प्लस कैसे हो गया? दिस वन हैज़ टू बी माइनस, दिस वन शुड ऑल्सो बी माइनस। यहाँ माइनस में ठीक है, प्लस में ओके, प्लस में अब प्लस हो चुका है, माइनस में इज माइनस, फाइन। तो ये मिस्टेक ध्यान में रखिएगा जो कॉमन होने वाली है आपकी। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास 21 में जो फैक्टर्स हमारे पास पॉसिबल बन रहे हैं वो क्या हैं? एक तो √3 हो सकता है, एक √7 हो सकता है। √7 का स्क्वायर लिख लेते हैं शुरू में, फिर √3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये आपके पास क्या बन गया, √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर इन द रूट्स, तो आंसर इज √7 प्लस √3। यहाँ पे फिर से माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, -2 √5 एंड √3, लेकिन √5 का स्क्वायर अगर लें तो 5 हो गया, √3 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3, एंड 5 + 3 इज नथिंग बट 8। तो ये आपका आंसर √5 - √3 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट है, तो आंसर क्या आ गया, √5 - √3। क्लियर? नाउ समटाइम्स वी मे गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस वन। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। इफ़ वी गो फॉर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो व्हाट वी गेट, हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं बोथ साइड्स की, तो हो जाएगा 13 - a√10 इक्वल्स a का स्क्वायर दैट इज़ 8, b का स्क्वायर इज़ 5 प्लस 2ab दैट इज़ 8 × 5। ना ये 13 और 13 तो इक्वल हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। यहाँ पर अब ये बच के आपके पास माइनस का a√10 इक्वल्स, और ये टर्म आपके पास कितनी आ रही है, इस 8 के फैक्टर्स अगर हम बना लें तो इट इज़ 2 2 2 एंड दिस इज़ 5। आउट ऑफ दीज 2 1 2 विल कम आउट, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास
4 और अंदर जो बच गए दो फैक्टर्स 2 and 5 दैट इज़ 10 माइनस ए रूट 10। तो यहाँ पे रूट 10 और रूट 10 कैंसिल हो गए, तो माइनस ए का आंसर आ गया 4, ए इज़ -4।